गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते। पढ़ना स्टार्ट करें। कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, वन और वन्य जीव अभयारण्य। 3 बातें हमने की थी, रिजर्व्ड एरिया, कंजर्वेटिव पार्क्स और एक वाइल्ड लाइफ। उसमें फिर वाइल्ड लाइफ को हमने आगे पढ़ा था। उससे पहले एक क्या था, अनक्लासिफाइड। हमने देखा था हरियाणा में 2 नेशनल पार्क, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 कंजर्वेटिव रिजर्व पार्क्स कह लीजिए, एरिया कह लीजिए। ये 2 अपना एक जींद में था, एक कैथल में। एक का नाम था बीरबारा, एक का नाम था, क्या नाम था, सरस्वती। और जिसका नाम सरस्वती था इसी का नाम सोनसर भी था। तो सरस्वती की देवी जो है भैया, वो और सर के पास पढ़ लें तो एक साथ याद है, सोनसर जंगल। ये हरियाणा के तीसरे बड़े जंगल हैं, क्योंकि हरियाणा के सबसे बड़े जंगल हैं कलेसर, सेकंड मोरनी के जंगल और तीसरे सोनसर। सोनसर के जंगल का ही एक पार्ट है जिसको बना दिया सरस्वती कंजर्वेटिव, या जो हिंदी में जो भी कहेंगे वो देख लेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ी थी, 2 पंचकुला, 2 झज्जर। पंचकुला की खोल ही रहतान और वीर शिकारगढ़, झज्जर की कापड़वास और खप्परवास कह लो, कापड़वास कह लो, और भिंडावास। भिंडावास हम जानते हैं पिछले साल इसी महीने में रामसर, हमारी हरियाणा की 2 वेट लैंड यानी आर्द्र भूमि, पिछले साल बहुत इम्पोर्टेंट एक समझौते में शामिल कर ली गई। समझौते का नाम था रामसर समझौता। रामसर नाम का एक शहर था और 1971 में ईरान में यहाँ पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और सबने कहा भी जहाँ जहाँ वेटलैंड हो ना, ऐसी ज़मीन जिसमें पानी नीचे से ऊपर आके ख़त्म ना होता हो, हमेशा उसमें दलदल सा बना रहे या पानी खड़ा रहे, ऐसी बहुत सारी ज़मीन। आप कभी अगर KMP पर गए हैं तो आपको झज्जर से पहली बेल्ट में खूब ऐसे खेत दिखते हैं। वहाँ कभी पानी नहीं सूखता, साल भर वहाँ खेती नहीं हो सकती, ना घर बन सकता। बिल्डर्स वगैरह खरीद लेते हैं ऐसी ज़मीनों को, इनका अच्छा भरत करके ऊंचा, फिर वो पानी नीचे रह जाता है, तब फिर उस पर बड़े बड़े फ्लैट्स और ये सब बना देंगे। पर अगर फिलहाल में देखें तो हरियाणा में रामसर समझौते के अंडर 2 वेटलैंड आ गई। एक वेटलैंड आपकी सुल्तानपुर और एक आपकी झज्जर की भिंडावास। और ये हमारे लिए प्राउड की बात है, क्योंकि रामसर में आना कोई मजाक नहीं होता। और इस रामसर साइट में अगर इंडिया में पहली कहेंगे तो इंडिया की पहली 1982 में, यानी 10-11 साल बाद, रामसर समझौते के 10-11 साल बाद आपकी चिल्का झील उड़ीसा वाली ये आई थी, सबसे पहली इंडिया की साइट जो रामसर के समझौते के तहत उनकी लिस्ट में चढ़ाई गई थी। अगर यहाँ देखें अपनी तो पिछले साल हमारी 2 वेटलैंड कौन कौन सी, गुड़गांव वाली और झज्जर वाली। इसके बाद 4 तो ये हुई, और कौन कौन सी थी, एक का नाम क्या था, नाहर, एक थी छिलछिला, एक अबूब शहर और एक कलेसर। तो 4 ये हो गई और 4 ये, 8 ही तो साइट थी ये वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क सिर्फ 2 थे, एक गुरुग्राम वाला और एक यमुना नगर। यमुना नगर में वाइल्ड लाइफ भी है और नेशनल पार्क भी। अगर आप कभी यमुना नगर जाएंगे तो इस तरफ बड़ा सा आपको जंगल खुद दिखेगा और पूरा रास्ता ऐसा फील होता है कि हरियाणा में नहीं है। जब आप छछरौली के आसपास का एरिया क्रॉस करके पौंटा साहिब की तरफ निकलते हैं तो पूरा एरिया लगता है कहीं पहाड़ी इलाका है। ये पहाड़ी इलाका नहीं है, ये हमारे हरियाणा का यमुना नगर का इलाका है। और पहाड़ियाँ आपको विजिबल होने लगती हैं क्योंकि शिवालिक रेंज यहाँ पड़ती है। ये पूरा ग्रीन एरिया है, पूरी ग्रीन, बहुत चौड़ी पट्टी, पूरा अंदर तक फैला। इसी का एक हिस्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसी वाइल्ड लाइफ का एक पार्ट, एक लिमिटेड पार्ट बना दिया नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बना दिया, इसका मतलब यहाँ एंट्री नहीं होगी। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यहाँ विद परमिशन एक्टिविटी कर सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों में अंतर है। ये 8 हमें पता है, ये दोनों पता है, ये भी पता है, ये कल पढ़ लिया था, है ना। कल हमने अपनी न्यायालय की बात की थी, पर्यावरण के 2 थे ये, कहाँ कहाँ, एक जहाँ जनसंख्या है और एक जहाँ कुरुक्षेत्र है। तो जनसंख्या ज़्यादा फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र,
इसमें आपके पर्यावरण के न्यायालय हैं, पर्यावरण के हाँ कोर्ट हैं, कह लीजिए एनवायरनमेंट कोर्ट। कल हमने बात की थी कि एक कोर्ट जो है वो करनाल, अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ बैठक, अदरवाइज पर्यावरण कोर्ट पूछेंगे तो पर्यावरण न्यायालय, तो ये टिक करना। कल हमने बात की थी हिरन, हरियाणा में हिरन या इसको डियर पार्क भी कह देते हैं। ये दो जगह है, हिसार और रोहतक। रोहतक के महम का पार्क बहुत छोटा है तो उसकी गिनती नहीं करते, पर पूछ लें तो हमें पता है। हिसार का डियर पार्क कंपैरेटिवली बड़ा है, 41 एकड़ में फैला हुआ है ये, 41 एकड़ में। तो अपने आप में हरियाणा में डियर कहाँ मिलने हैं इतने, फिर भी इतने में हैं तो हम मानते हैं ये बड़ा डियर पार्क है। हरियाणा में जू भी डेवलप किए गए हैं और 3 जू हैं, BRP, B भिवानी, R रोहतक, P पीपली। भिवानी का और पीपली का ये छोटे मिनी जू हैं और रोहतक का जू कंपैरेटिवली बड़ा है। 1986 में बना था, ये दोनों 1982 में, एक 27 एकड़ में, एक 7 एकड़ में और एक 44 एकड़ में। तो जो सबसे बड़ा है ना रोहतक जू, ये कितने एकड़ में है? 44। हिरण पार्क भी लगभग 40 प्लस में याद कर लो, तो वो 41 एकड़ में, ये 44 एकड़ में। भिवानी और पीपली के चिड़ियाघर छोटे हैं, लेकिन पीपली का जो चिड़ियाघर है किस इलाके में पड़ेगा? ये कुरुक्षेत्र में। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरियाणा का जो ये काला हिरण है ना आपका, जिसे आप कहते हैं स्टेट मैमल, काला हिरण, इसकी ब्रीडिंग का सेंटर आपने पीपली में डेवलप कर रखा है। तो काले हिरण की ब्रीडिंग का सेंटर कहाँ बना रखा है? पीपली। पीपली में जू है, ये एक्स सीटू साइट है या इन सीटू? जो हमने बनाई वो एक्स, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क रिजर्व जितने हैं वो इन सीटू। ये सारी चीज़ें कल हमने पढ़ ली थी। आज इसको किताब से और पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, पेज नंबर क्या बताया था? रामसर की पहली साइट बायोस्फीयर रिजर्व में थी वो, वैसे चिल्का है। पेज नंबर 101 के आसपास पढ़ रहे थे। अच्छा, 101 मैंने भी कल करवाया नहीं था, पहले जो समझाया था वो पढ़ना था। 104 पढ़ लिया था हमने पूरा। ऊपर की रिपोर्ट तुम्हें नहीं पढ़नी, अब नई किताबों में 2019 वाली रिपोर्ट आएगी तो किताब नहीं बदलनी, किताब यही चल जाएगी। उसके 2-4 आंकड़े मैं तुम्हें क्लास में करवा दूंगी नई के, इसको मत देखना, पुरानी को छोड़ दो, थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं इसीलिए। अब तुम ये देखो, कल मैंने इको सेंसिटिव जोन लिखवाए थे, है ना। हरियाणा में ना 2009 में, यानी 12-13 साल पहले 2009 में इकोनॉमिक, ये जो है अपना क्या नाम था इसका, इको सेंसिटिव, ये हमारी हरियाणा सरकार कह रही थी नाहर को बना दो, छिलछिला को बना दो, हमने कई कहे थे। लेकिन आज अगर तुम चेक करोगे, जो भारत सरकार जिसको मान्यता दे रही है ना, वो आपके साइट्स अलग हैं, जो मैंने कल लिखवा दिए थे, एक बार चेक कर लो। तुमने बीर शिकारगढ़, खोल ही रहतान, खापड़वास, भिंडावास, छिलछिला, सुल्तानपुर, कलेसर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पे कल हमने लिखा था 86 में कौन सी वाइल्ड लाइफ बनी थी? भिंडी छिली करके ना, भिंडावास और छिलछिला। 2000 में कलेश हुआ, कलेसर। 2007 में खोल ही रहतान। बीच के 4 1987 में। तो ये हमें लिख भी लिए थे तुमने ये, ठीक है। अब तुम ये देखो यहाँ पर रामसर, हाँ जी, क्या नहीं कराया? अच्छा, तुमने लिखा नहीं था, चलो फटाफट से यहाँ लिख लो। मैप वाली जगह पूरी खाली है, यहाँ जल्दी से लिखो। 1986, 1986 के सामने 2 लिख लो। भिंडावास और छिलछिला ये 86 में बने थे। मैंने आपको बताया था कि इनके बनने में, इनके नोटिफिकेशन में, बातचीत में सालों का अंतर आ जाता है। जो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट है उसके सन लिख रहे हैं हम, ताकि कल को हमें उनसे ही बात करनी पड़ेगी ना अगर गड़बड़ हुई तो भारत सरकार की बजाय इनकी बात हम मान लेंगे। यहाँ लिख लो 1986 में भिंडावास और छिलछिला। लिखो सन 2000 में कलेसर, सन 2000 कलेसर, 2007 खोल ही रहतान, 2007 खोल ही रहतान, और लिख लो 1987 बाकी सारे। तो बाकी सारे में कितने रह गए? 4। कौन कौन से 4? ये बच गए खापड़वास, नाहर, बीर शिकारगढ़, अबूब शहर। चारों के नाम लिख लेना,
1986 में सबसे पहले क्या था? भिंडी और छिली 86 में। 87 में बाकी सारे चार अभी बात कर लेंगे। 2000 में 2000 पे कलेश हुआ तो कलेसर, और 2007 में शैतान तो खोल ही रैतान। ठीक है, जो बच गए हमें अगर सारे याद है तो हमें पता है कौन सा बच गया। क्या बच गया भिंडावास के बाद? खापड़वास। छिलछिला के अगर ऊपर जाएं, खोल ही रैतान के अलावा क्या था? जो पंचकुला का था उसका नाम था बीर शिकारगढ़। पंचकुला में शिकार करते हैं ना पहाड़ियों में, बीर शिकारगढ़। और नाहर बच गया, और अबूब शहर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अबूब शहर को कह रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा था ना, ये याद है, एरिया में सबसे बड़ा। नेशनल पार्क बड़ा था कलेसर, लेकिन कलेसर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ी सेंचुरी थी अबूब शहर। इस अबूब शहर को कह रहे हैं, सिरसा वाले को, कि इसको कम्युनिटी रिजर्व बना लेते हैं। अब ये क्या होता है? इसमें कहा जा रहा है कि बिना आम जनता, आम लोकल लोगों के इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, तो लोकल लोगों की सहायता से इसका डेवलपमेंट करेंगे। और इसलिए इसको कंजर्वेट, ये कम्युनिटी रिजर्व में किसकी बात कर रहे हैं, उठा के लाएंगे अब अबूब शहर। ये कागजों में बातचीत चल रही है, और जैसे ही आपका सीएम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करेगा तो आप नई बात पढ़ेंगे कि अबूब शहर अब किस में इंक्लूड किया जाएगा। पर अभी ये बातचीत है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ अबूब शहर के पास ये बात लिख लो, अभी 2022 में कंफर्म नहीं है, पर कह रहे हैं कि बनाएंगे। लिखो कम्युनिटी रिजर्व, अबूब शहर के पास लिख लो कम्युनिटी रिजर्व। तो पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पब्लिक, कि वहां के लोगों की मदद लें। भाई शिकार ना करे, कोई पेड़ ना काटे, सरकार कब तक देखेगी, लोग देखें, अपनी चीजों की केयर करें। कम्युनिटी रिजर्व, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पब्लिक। तो हरियाणा के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कम्युनिटी रिजर्व बनाने की कोशिश की जा रही है? और कम्युनिटी रिजर्व में कौन हेल्प करेगी? वहां की कम्युनिटी, तो लोकल लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, यही मेंशन कर लो रामसर साइट्स, क्योंकि इनमें ही है रामसर। अपने आप यही लिख लो रामसर साइट्स इन हरियाणा। फर्स्ट लिखो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरा भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भिंडावास। लिखो मई 2021 में रामसर साइट में शामिल, मई 2021 में रामसर साइट्स में शामिल। रामसर के पास लिख लो ईरान, इसका शहर था, ये अभी भी है। 1971 में समझौता, ईरान 1971 में समझौता। और भारत में कब से काम कर रहे हैं इस पे? हाँ लिख लो, भारत में 1982 से, जब इंदिरा गांधी तुम्हारी PM थी, भारत में 1982 से इस पर काम। और पहली रामसर साइट कौन सी बनी तुम्हारी? चिल्का, ये लिख लो यहाँ। फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया, भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा, और केवला देव घाना राजस्थान। चिल्का झील उड़ीसा और केवला देव घाना राजस्थान, ये तुम्हारी पहली स्टार्टिंग की साइट हैं। अपने से ज्यादा मतलब रखना, हरियाणा में तुमसे पूछेंगे कितनी साइट हैं तुम्हारी? 2। कौन से जिले में? गुड़गांव और झज्जर में। जिले आ जाएंगे फिर वहां सोचोगे क्या, गुड़गांव और झज्जर। ठीक है, कब शामिल हुई है? 2021 में। और तुम्हारे देश ने कब से स्टार्ट किया? 1982 में। पहली साइट तुम्हारी चिल्का और राजस्थान की केवला देव घाना। चलो ठीक है, तो हरियाणा में कम्युनिटी रिजर्व किसको बनाने की सोच रहे हैं? अबूब शहर। अगर इसको कम्युनिटी रिजर्व बनाते हैं और अगर वाइल्ड लाइफ से निकालते हैं, अभी निकालने की बात नहीं हो रही, तो फिर हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7 बन जाएंगी, नई कैटेगरी हो जाएगी, पर अभी 8 ही मानी जाएंगी। चलो आज इसके आगे से पढ़ेंगे। पेज नंबर 104 हमारा कंप्लीट था। 105 पे जरा मैप देख लो, इस मैप में भी बहुत कुछ समझने लायक था। पंचकुला पे आओ, पहले सबसे ऊपर 2 साइट लिखी हैं, खोल ही रैतान और बीर शिकारगढ़। बताओ जरा, बीर शिकारगढ़ कब बना था?
1987 में, क्योंकि 86 में तो भिंडी छिली थी, 2000 पे कलेश, 7 पर खोल ही रहतान। ये खोल ही रहतान के ऊपर लिख लो 2007। 2007 बीर शिकारगढ़ के पास लिख लो 1987। यमुनानगर पे आ जाओ, कलेसर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये वन्य जीव अभ्यारण्य कब का है? 2000 का। और ये पार्क कब बना? 2003 का। दोनों लिख लो। राष्ट्रीय उद्यान के पास लिखो 2003, यानी ये बाद में बना। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास सन 2000। झज्जर पे आ जाओ नीचे, भिंडावास और खप्परवास, इनमें से कौन सा साइट रामसर है? सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध भिंडावास, 250 प्रकार की प्रजाति के पक्षी भिंडावास में। भिंडावास, खप्परवास। भिंडावास कब बना था? 1986। और खप्परवास 87। लिख लो भिंडावास के ऊपर 1986। खप्परवास को कापड़वास भी लिख देते हैं, वो थोड़ा बहुत बदल देंगे नाम को। 1.5 किलोमीटर का अंतर है दोनों के बीच में। रामसर साइट पूछे तो भिंडावास। नीचे गुड़गांव पे पहुंचो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। पहले ये क्या था? पक्षी विहार। किसके नाम पर? सलीम, डॉक्टर सलीम। क्या थे सलीम अली? ऑर्निथोलॉजिस्ट। माइकल जैक्सन ने लेटर किसको लिखा था? इंदिरा। इंदिरा ने वो काम दे दिया बंसीलाल जी को। तब 71, 72, 73 में इस पे काम हुआ था। ये टिक कर लो, सुल्तानपुर। अब ये नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा इको पार्क भी है हरियाणा का। यहाँ लिख लो, सबसे बड़ा इको मतलब जो एनवायरनमेंट का ध्यान रख के मेंटेन किया जाए। इतनी खराब ज़मीन है, इसमें कुछ पैदा ही नहीं होता, इसलिए कह दिया हमने इको पार्क बना रखा है। तो सबसे बड़ा इको पार्क सुल्तानपुर। नेक्स्ट रेवाड़ी पे देखो, नहार लिखा है। ये नाहर भी है, नाहर नहार एक ही है। वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर कब बना? 1987, लिख लेना। और ये सुल्तानपुर कब बना था? 1971 में इस पे काम हुआ। फिर 72 में पक्षियों के ऊपर काम हुआ। इसको सुन लो, 1971, 1972। इसमें कहा ये पक्षियों के लिए है। फिर कहा कौन से पक्षी? तो जलीय पक्षी, इनके लिए। तो पहले पक्षी की बात की, फिर जलीय पक्षी की। और ख़ास बात यह है कि इसी साल से अगले साल आपकी भारत सरकार में इंदिरा गांधी के पास किसी ने कहा कि इंडिया में ना टाइगर लगातार घट रहे हैं, तो टाइगर्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए वरना ख़त्म हो जाएंगे। तब इंदिरा गांधी ने 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट टाइगर। कब चला था ये? 1973। तो तुम्हारे यहाँ जब पक्षियों पे काम हो रहा था, फिर जलीय जीव पर काम हो रहा था, उससे अगले साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर देश में लॉन्च हुआ। इंदिरा गांधी थी और ये लॉन्च किया था उन्होंने पलामू आज झारखंड में है, तब बिहार में था। पूरे देश के जहाँ जहाँ टाइगर, क्योंकि 17 स्टेट्स में टाइगर मिलते थे, कहा हर एक को मेंटेन करो, इनकी ब्रीडिंग जो है इस पे काम करो, ये मरे ना, और इनकी केयर करो। इस प्रोजेक्ट टाइगर में 2 लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। एक का नाम था कैलाश संखाला। कैलाश संखाला। ये कैलाश संखाला प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, इसके सबसे बड़ा चेहरा कह सकते हैं कैलाश संखाला। ये लीड कर रहे थे पूरे को, इसलिए इनको बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो इनका नाम क्या पड़ा? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। जैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली है, ऑर्निथोलॉजिस्ट। इनकी मदद कर रहे थे एक और बहुत बड़े IFS अधिकारी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये देखो IAS, IPS, IFS 3 बड़ी सर्विस मानी जाती हैं। तो ये आदमी उस टाइम के पढ़े लिखे थे, जिनका नाम था फतेह सिंह राठौड़। अभी 10 साल पहले इनकी डेथ हो गई 2011 में। राजस्थान के थे ये भी और ये भी, और दोनों ने बहुत काम किया। फतेह सिंह राठौड़ बहुत बड़े अधिकारी थे। 1960s में आज़ादी के बाद UPSC के एग्ज़ाम क्रैक करके, और ये फॉरेस्ट बहुत बड़े लेवल के ऑफिसर बने थे। फिर वहाँ से इनको इनके साथ जोड़ दिया गया। ये बहुत बड़े बायोलॉजी पढ़ने वाले, जिनको अकल थी हर चीज़ की, स्पेशीज़ की, जंगलों की, इनको बनाया गया हेड। और इन दोनों ने मिलकर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर पे बहुत बढ़िया काम किया। तो दोनों का नाम इम्पॉर्टेंट है। ये कहलाते हैं टाइगर गुरु। कहते हैं
इनकी बड़ी अच्छी एक जानवरों के ऊपर ना, टाइगर्स के ऊपर पकड़ थी, और इनके कई फोटो हैं जिसमें बिल्कुल टाइगर के साथ बैठे हुए हैं, मतलब इनकी इंस्ट्रक्शंस मानते थे टाइगर। तो ये टाइगर गुरु कहलाते हैं और ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तुम 71-72 में काम कर रहे थे तो 73 में देश में भी काम हो रहा था। यहाँ ये मेंशन कर लो, जहाँ लिखा है ना ये रेवाड़ी के नहार, यहीं पर ये बात कहीं भी लिख लो, लिखो 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। राजेश संखाला, कैलाश संखाला, चलो कैलाश संखाला। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 से स्टार्ट हुआ, 1/4/1973, और कैलाश संखाला टाइगर मैन ऑफ इंडिया डायरेक्टर थे ये इसके। इनके अंडर काम, इनके साथ काम कर रहे थे फतेह सिंह राठौड़, जो टाइगर गुरु भी थे, IFS अधिकारी थे वो, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट की तरह एक एलिफेंट के ऊपर भी प्रोजेक्ट चलाया था 1992 में, लिख लो यहाँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। और रामसर साइट पे पहली बार बातचीत कब हुई थी? 1971। तो इसका मतलब 71 से लोग काम करने लग गए थे जानवरों के ऊपर, पानी की साइट्स के ऊपर, वेटलैंड्स के ऊपर, तभी सारे प्रोजेक्ट हैं ये। 71 में किस पे काम किया? रामसर पर। हमने 71 में क्या किया अपना? झील, सुल्तानपुर झील। 72 में हमने किसके लिए? जलीय जीव। 73 में क्या स्टार्ट हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर। और फिर 92 में क्या चला? एलिफेंट प्रोजेक्ट। चलो वापस आ जाओ, हम पढ़ रहे थे अपना पेज 105। 105 के मैप को हमने पढ़ लिया। मैप के नीचे आना, ये सेम चीज़ें लिखे, नाहर तक पढ़ लिया था। अच्छा, ऊपर फिर एक ही रह गया, सिरसा पे आ जाओ। अबूब शहर क्या कह रहे हैं, क्या बना देंगे? कम्युनिटी रिजर्व, जिसमें किसकी मदद लेंगे? वहाँ के लोकल लोगों की, कम्युनिटी की, ताकि शिकार ना हो, पेड़ ना कटें, क्योंकि सरकार उतने बड़े एरिया को मेंटेन नहीं रख पाती। और उसके ऊपर कुरुक्षेत्र का क्या लिखा है? छिलछिला। ये छिलछिला कब बना? 1986, सन लिख लेना। छिलछिला 1986। और अबूब शहर 87। 4 87 के, एक 86 का, एक 2000 का, एक 2007 का। अच्छा, 86 के 2 है, भिंडी और छिली, तो भिंडावास और छिलछिला। 87 के 4, 2000 का 1 और 2007 का भी 1। 2 झज्जर के, 2 पंचकुला के, एक रेवाड़ी का, एक 2 यमुना नगर के, एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ, और इधर एक कुरुक्षेत्र का और इधर सिरसा का। अब हमें जिले भी याद हैं। अब नीचे आ जाओ, इसी पेज पर देखो, खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना? रैतान 2007। वापस लिख लो, जितना लिखोगे याद रहेगा। यहाँ चीतल मिलता है, जो किसकी प्रजाति है? डियर की, हिरण की। जंगली बिल्ली मिलती है, सियार और जंगली बंदर। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 लिखा है, लेकिन हमें क्या भी याद है? 1987 ऑब्लिक में कर लेना, क्योंकि 75 लिखित में तुम्हें साइट पे नहीं मिलेगा। अगर कल को किसी क्वेश्चन पे केस करना पड़े, कुछ निकालना पड़े, तो उनकी साइट से चीज़ उठेंगी, और वो अपनी में लिख के बैठे हुए हैं। 87 में स्थापित किया गया। ये वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कलेसर नेशनल पार्क कब बना? नेशनल पार्क 2003 में, लिख लो 2003, बल्कि लिखा भी है। लाल जंगली मुर्गे, आपके 2 नेशनल पार्क हैं, एक गुड़गांव में, कौन सा? सुल्तानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जलीय जीव। और कौन सी वो? सारस, साइबेरियन, उड़ के आती है यहाँ ये सारस। ये अब तो जा चुकी, ये कब उड़ के आती है? अक्टूबर। और कब तक रहती है? मार्च। ये सर्दियों की शुरुआत में आती हैं, बहुत सारी, हजारों पक्षी उड़ के। और देखो पक्षियों को भी क्या रास्ते पता है ना, कहाँ से कहाँ आते हैं, कहाँ साइबेरिया, कहाँ आपका चंडीगढ़ भी आते हैं, सुखना लेक में। तो ये अक्टूबर से मार्च अपने यहाँ आते हैं, यहीं रहते हैं 5-6 महीने। इस दौर में आपके यहाँ टूरिस्ट बढ़ जाते हैं। कौन से नेशनल पार्क में? क्योंकि यहाँ बर्ड वॉचिंग सेंटर बना रखे हैं,
टावर बना रखे हैं, उस पर अगर आपके पास दूरबीन है तो आप अपनी दूरबीन लेके जाओ और तरह तरह के पक्षी आपको दिखेंगे। जब यहाँ गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं 21 मार्च, दिन रात बराबर होते हैं ना, विषुव इक्विनॉक्स, उसके बाद ये पक्षी उड़ के वापस कहाँ चले जाते हैं? अपने साइबेरिया। लंबी दूरी के पक्षी हमेशा एक तरह से आते हैं और उनके उड़ने की शेप हमेशा वी होती है, ये पता होगा ना तुम्हें, ये वी में उड़ते हैं हमेशा। हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके कई महीने तक ये लोग यहाँ रुकते हैं, फिर वापस अपने देश साइबेरिया। तो आपका साइबेरियन सारस के लिए फेमस कौन सी जगह है? और जो आपकी दूसरी साइट है कौन से वाली? कलेसर, ये फेमस है लाल जंगली मुर्गा, इसके लिए फेमस है लाल जंगली मुर्गा। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेड जंगल फाउल, ये पेपर में आ जाएगा। किसके लिए फेमस है? रेड जंगल फाउल, FOWL, रेड जंगल फाउल, ये मिलता है यहाँ, लाल जंगली मुर्गा। चलो जल्दी से टिक कर लो। तो बीर शिकारगढ़ हुआ, कलेसर, लाल जंगली मुर्गे इसके लिए प्रसिद्ध है। दिसंबर 2003 में नेशनल पार्क बनाया गया। वर्तमान में जंगनुमा धब्बेदार बिल्ली पाई गई है। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ पर सांभर चीतल, भौंकने वाला हिरण, नीलगाय पर्यावरण संवेदनशील घोषित कर दिया गया। पर्यावरण संवेदन पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, हमने अलग साइट कही थी, देश ने अलग बना रखी है। कब बना था कलेसर? 2000, और नेशनल पार्क 3 में, लिख लेना इसके पास। सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1989, लेकिन हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट 1991 मानती है, ऑब्लिक में 91 भी कर लेना। 1991 में नेशनल पार्क बनाया गया। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है उद्यान। कौन से प्रवासी पक्षी? पुराने बच्चे ना, मैं आपसे पहले बोल देते और ये अदर ब्रांच में प्रॉब्लम। अच्छा भाई, वो बता रहे हैं कुछ ब्रांचेस पे पुराने बच्चे आगे से आगे बोल रहे हैं, तो ऐसा ना करो, सुनो ज़्यादा, अड़ोसी पड़ोसी को तुमसे दिक्कत ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है सब लोगों की। चलो आगे देखना। सुल्तानपुर में 1989 का 91 हमने बना लिया। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में साइबेरियन सारस और प्रवासी पक्षी विशेष आकर्षण का केंद्र। सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता था पहले, अब नहीं बोलते। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क है। पक्षियों की 250 प्रजाति, और 250 कहाँ हैं? और हरियाणा में टोटल कितनी है? 500। इसका मतलब बाकी सब में तो छुटपुट हैं, इनमें ज्यादा हैं दोनों में। नहार टिक कर लो। सियार, लोमड़ी और काला हिरण। काला हिरण हमारे हरियाणा का हाँ स्टेट मैमल है, स्टेट मैमल। इसे 2009 में संवेदनशील, मैंने बताया ना 9 में हमने अपनी बात कही थी। इसका 5 किलोमीटर का एरिया, लिख लो यहाँ ये बात, 5 किलोमीटर। लेकिन आप इसको देश की सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को निकाल के देखना, ये जोन्स में इको सेंसिटिव, तो इसका नाम भी नहीं लिखा उन्होंने। नेक्स्ट पढ़ना अबूब शहर। अच्छा, नहार के बाद तो खपरवास लिखा है। 1991 में मान्यता, पर्यावरण संवेदनशील। खपरवास हमें कितना याद करना है? 1987, पीछे लिख लेना 87। भिंडावास 2009 बता रहे हैं, भिंडावास 1986 में लिख लो। और अब ये 2021 में क्या बन गया? रामसर साइट, ये भी लिख लो। 1986 में बना था और 2021 की मई में रामसर साइट बन गया। हरियाणा की 2 रामसर साइट हैं, एक गुड़गांव वाली और एक झज्जर वाली। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, काला हिरण और चीतल अब क्या बनाने वाले हैं? कम्युनिटी रिजर्व, ये भी लिख लो पीछे, कम्युनिटी रिजर्व। अबूब शहर किस सन में बना था? 1987 में, लिख लेना कम्युनिटी रिजर्व। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य 1986 मेंशन कर लो। शीतकालीन पक्षी आते हैं, संवेदनशील है। चलो अब आओ पेज नंबर 106 पर, हरियाणा के नेशनल पार्क्स। एक नेशनल पार्क कौन सा पढ़ा? कलेसर में क्या मिलता है? वो लाल जंगली मुर्गा, और इसमें गुड़गांव वाले में साइबेरियन सारस। चलो पहला देखो, कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है। दिसंबर 2003 में नेशनल पार्क बनाया गया। क्षेत्रफल 4682, बिल्कुल ठीक है, ये सरकार भी अपनी साइट पे लिख के बैठी है हरियाणा की, तो इतना हेक्टेयर है। इसको एकड़ में लिख लो, 13,000 एकड़, 13,000 एकड़, और 53 वर्ग किलोमीटर, दोनों लिख लेना, 13,000 एकड़ और 53 वर्ग किलोमीटर।
इसका मुख्य आकर्षण टिक करना साल के पेड़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार बोर्ड पे देखो, जो कलेसर है ना इसमें ढेर पेड़ मिलते हैं क्योंकि बड़ा जंगल है। कलेसर हरियाणा का भी तो सबसे बड़ा जंगल पढ़ा तुमने। इसमें खास क्या है, एक तो यहाँ सिंदूर का पेड़ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और किस चीज की अधिकता है, साल के वृक्ष की। और इसीलिए पुराने टाइम में यमुनानगर में बहुत बड़ी मार्केट बसी हुई थी। कौन सी मार्केट, टिम्बर, हाँ लकड़ियाँ, मतलब ये मान लो 100-150 साल पुरानी दुकानें भी कहते हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। तो ये कलेसर के साल के वृक्ष फेमस हैं। ऐसे ही करनाल के आसपास, कुरुक्षेत्र के आसपास ढाक के, पलाश के, ऊपर की तरफ चीड़ के, जो पंचकुला के ऊपर का, ये पंचकुला का हिस्सा है ना अम्बाला का, यहाँ चीड़ के और पाइन के पेड़ मिलते हैं। तो ये एग्जाम में आ जाता है कि कहाँ कौन सा पेड़ मिलता है। पहले ये पढ़ लो फिर आगे लिखवा दूंगी मैं। टिक कर लो इसमें, साल के दिए थे ना, साल वृक्ष। आगे पढ़ना, तेंदुए कभी कभी देखे जाते हैं पक्षी, और लाल जंगली मुर्गा, इसको ठीक कर लो, लाल जंगली मुर्गा। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। अब यहाँ अपने आप लिखो, साल के वृक्षों, ऊपर लिख लो, साल के वृक्षों की अधिकता, छोटा सिंदूर का पेड़ भी है, सिंदूर का पेड़ भी है। तो पूछेंगे हरियाणा में सिंदूर का पेड़ कहाँ है, कलेसर नेशनल पार्क। 3 बड़े जंगल बताना हरियाणा के, कलेसर, मोरनी और सोनसर। सोनसर का जिला कैथल, मोरनी का पंचकुला, कलेसर का यमुनानगर। चलो, ये कलेसर जो है ना, ये 2 से और इसकी बाउंड्री टच होती है नेशनल पार्क की। एक है संभलवाड़ा, संभलवाड़ा, और एक है राजाजी। राजाजी कहाँ है, उत्तराखंड, और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इनके नेशनल पार्क है संभलवाड़ा। जैसे नेशनल पार्क जानते हो ना, बड़े बड़े एरियाज कवर कर लेते हैं। नेशनल पार्क नेचुरल होता है, सरकार उसमें कुछ नहीं करती, बस बोर्ड लगा देती है आगे पीछे कि ये नेशनल पार्क है, इसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचानी। और यहाँ जगह जगह बोर्ड लगा देती है कि ये नेशनल पार्क है, इसमें किसी भी समय जानवर निकल के आ सकते हैं, तो कृपया धीरे चलें, बस यही लिखते हैं। और कोई इसकी पहचान नहीं होती। इसकी बाउंड्री भी ऐसे नहीं होती कि जानवर जा ना पाए। जानवर यहाँ से निकलते निकलते झुंड, और पता चला दूसरे नेशनल पार्क की बाउंड्री में आ गया, दूसरे से निकलते निकलते तीसरे में। तो हमारा ये छोटा सा, जिसको हम कह रहे हैं कलेसर, बाकी सबके मुकाबले हमारे यहाँ तो थोड़ी है ना ज़मीन। हमने अपने इसकी बाउंड्री देखी तो किस किस से मिलती है ये बाउंड्री, एक इससे, संभलवाड़ा से, और एक राजाजी। इसलिए कई बार हाथी घूमते घूमते अपने यहाँ निकल आते हैं। पीछे भी कई महीनों पहले एक हाथी मिला था घूमता हुआ, तो फिर आइडिया लगाया कि शायद वो किस नेशनल पार्क से भाग आया, राजाजी। अच्छा, हमारे यहाँ इनके रहने की कंडीशंस नहीं है, जैसे इनको थोड़े से घने जंगल चाहिए। आपके यहाँ जंगल कोई ऐसे बहुत भारी भरकम नहीं है, तो शिकार कहाँ से पकड़ेंगे। गन्ने की खेती भी आपके यमुनानगर साइड में है, लेकिन वो आदमियों की रीच में है सारी चीज़ें, तो कुछ दिन बाद फिर वो वापस चला गया। आपके इस छोटे से नेशनल पार्क से 2 की बाउंड्री टच है, किस किस की, संभलवाड़ा और राजाजी। राजाजी उत्तराखंड से लगता इलाका, उत्तराखंड का ही इलाका, और संभलवाड़ा हिमाचल प्रदेश का। ये लिख लो यहाँ पर, ऊपर लिख लो, संभलवाड़ा नेशनल पार्क HP हिमाचल प्रदेश, और राजाजी नेशनल पार्क UK, दोनों से जुड़ा हुआ है। कलेसर दोनों से अटैच्ड है, ठीक है। चलो अगला देखो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से सन में ज्यादा एक्टिव थी सरकारें पक्षियों पे जाना, 71 में पहले हमारा बनाया, 72 में जलीय जीव बनाया, 73 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, वो पलामू से चला, झारखंड से। अंडरलाइन करना, इसकी स्थापना 1971 में सुल्तानपुर गुड़गांव में की गई थी, जब ये पक्षी अभयारण्य था। 1989 में इसको नेशनल पार्क, या 1991 लिख लो, क्योंकि हरियाणा की ऑफिशियल जो डाइट है, ये इसका डाटा देती है साइंटिफिक जो, वो ये साइट बताएगी कि भाई ये 1991 है। अगला टिक करना, क्षेत्रफल 142, तो काफी कम है। ऊपर वाले का देखना जरा, 4600, और इसका कितना, 142। गुड़गांव की 1 गज जमीन की कीमत भी लाखों में है, लाखों में। तो यहाँ इतनी बड़ी जमीन भी बहुत बड़ी है, 142 हेक्टेयर।
अगला टिक कर लो 1989, ऑब्लिक में 91 लिख लो, में नेशनल पार्क बनने से पहले पक्षी विहार था जो 1971 में स्थापित किया गया। इस पक्षी विहार की स्थापना महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, यहाँ लिख लो, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे ये, ऑर्निथोलॉजिस्ट, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, पक्षी, सबसे ज्यादा इनका फेवरेट काम था पक्षियों को बर्ड वॉचिंग, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चेक करना 19, सलीम अली के प्रयासों से इसे सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता था पहले। 1972 जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित कर दिया, पहले सबके लिए बनाया पक्षियों के लिए, फिर बोले जलीय पक्षियों के लिए। यहाँ शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी आते हैं जिनमें साइबेरियन सारस प्रमुख है, राज्य का प्रमुख इको पार्क भी है। साइबेरियन सारस जैसे सैकड़ों पक्षी शीत ऋतु में आते हैं। तो ये तो सारी बातें हमें ऑलरेडी पता हैं। 71, 72, 73 और 92 ये सारे जानवरों के और पक्षियों के हैं। हरियाणा के संरक्षक रिजर्व पे आ जाओ, कंजर्वेटिव रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व तुम्हारे हरियाणा में अब तक नहीं था, किसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, ये कंजर्वेटिव रिजर्व है, लेकिन कम्युनिटी रिजर्व बनाना पहली बार सुन रहे हैं हम। जो काम किस पे कर रहे हैं? अबूबशह है। देखो इसमें पहला सरस्वती अभयारण्य, यहाँ लिख लो सोनसर जंगल, तीसरा बड़ा जंगल, 3 जंगल यहाँ लिखना। पहला सबसे बड़े जंगल कहाँ है अपने? कलेसर। तो हरियाणा के 3 बड़े जंगल, पहला कलेसर, जिसमें किसका पेड़ खास था? सिंदूर का और साल के पेड़ थे। सेकंड लिखो मोरनी की पहाड़ियां, इनमें भी जंगल है। और तीसरा सरस्वती अभयारण्य, सरस्वती बागान भी कहते हैं इसको, सोनसर जंगल भी इसी का नाम है। यहाँ लिख लो, लिखा ना 1988, यहाँ लिखो 2007 में डिक्लेरेशन, डिक्लेयर किया 2007। अब हरियाणा की अगर तुम ऑफिशियल साइट पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की खोलोगे तो 2007 मिलेगा, वो 88 को नहीं मानते, तो यहाँ दोनों लिख लो, डिक्लेरेशन 2007। अगला पढ़ना, हरियाणा के कैथल जिले में है, इसको सोनसर जंगल भी कहते हैं, और इसका एरिया 4453 हेक्टेयर, 11,000 एकड़ लिख लो यहाँ, तो काफी बड़ा जंगल है, 11,000 एकड़। बीरबारा पढ़ना, इसी को बीरबारा वन भी कह देते हैं। वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के जींद जिले में है, बीरबारा, ये 2007 लिख लो यहाँ, 2007, दोनों 2007 के हैं। कंजर्वेटिव रिजर्व, अगर कहें कम्युनिटी रिजर्व तो इस साल 2022 में सोच रहे हैं। 86 में हमने कौन से बनाए थे? भिंडा, छिलछिला, और 4 बनाए थे 87 में, 2000 में कलेसर, 7 में हाँ खोल ही रहतान। अगर कहें नेशनल पार्क तो 1989, 91, और कहें कलेसर वाला 2003 में, उससे पहले वाइल्ड लाइफ सन 2000 में। और अगर कम्युनिटी पूछेंगे तो अब इस साल बातचीत कर रहे हैं, ये 2 पूछें तो 2007 में। ठीक है, ये टिक कर लो 2007। आगे पढ़ लो, ये 419 हेक्टेयर में है, तो ऊपर वाला तो काफ़ी बड़ा था, वो तो 4,500 हेक्टेयर में था, और ये 419 में। ये ऐसे ही है जैसे नेशनल पार्क कलेसर तो बहुत बड़ा था, और कौन सा छोटा था? सुल्तानपुर, वो तो थोड़ा सा था, वो बहुत बड़ा। ऐसे ही ये 2 हैं। हाथी अनुसंधान केंद्र पर आ जाओ, यमुनानगर जिले के बन संतौर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख लो, बहुत बार आ चुका। जंगल में हाथी पुनर्स्थापना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। क्षेत्रफल 5 एकड़ पूरा भी नहीं है। आते ही कहाँ है यहाँ हाथी? गलती में घूमते हुए कहाँ से निकल आते हैं? राजा जी। मैं तो राजा जी कम से कम 4-5 गई, मुझे तो आज बार गई, आज तक मुझे वहाँ हाथी भी नहीं दिखा। पता नहीं कहाँ हाथी घूमते हैं। वहाँ से हाथी तुम्हारे यहाँ एक बार एक आ गया था, वो भी गलती से, कुछ दिन बाद वो चला ही गया। यहाँ हिसाब किताब नहीं है हाथियों का। नेक्स्ट देखो, इसमें हाथी के बाद हिरण उद्यान। हिरण उद्यान की स्थापना 1970 में हिसार, इस हिसार में एक यूनिवर्सिटी भी बनी थी 70 में, HAU, कब बनी थी? और हमें ये पता है हरियाणा की बनने वाली पहली यूनिवर्सिटी, क्योंकि हरियाणा 66 में बना, उससे पहले वो 56 वाली पुरानी थी, और 76 वाली 10 साल बाद, ये पहली। इसका नाम बना दिया CCS 1991 में।
तो 70 में हिसार में जब ये HAU बनी तभी यहाँ हिरण पार्क भी बना दिया, ये अंडरलाइन कर लो, हिरण उद्यान 70 में हिसार में। क्षेत्रफल इसका 41 पॉइंट समथिंग है, इसलिए 42 लिख देते हैं, 42 एकड़, ये बड़ा है, यही डियर पार्क है हरियाणा का। दूसरा है महम हिरण उद्यान, रोहतक में है, ये छोटा है। और दोनों पूछेंगे तो पहला नंबर हिरण किसके साथ, हिसार, पहली प्रायोरिटी हिसार के साथ। वन्य जीव अभ्यारण्य की लिस्ट पर आ जाओ। कलेसर कब बना था वन्य जीव, ये सन 2000, मेंशन कर लो 2000। किस चीज के लिए फेमस है, लाल जंगली मुर्गे। मेन अगर कहें नेशनल पार्क टिक करना। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव कब बना था, ये 1987 में पंचकुला। छिलछिला 86 में कुरुक्षेत्र में। क्या खास है इसका, एरिया सबसे कम है 71 हेक्टेयर, यहाँ लिख लो। सबसे छोटा एकड़, सॉरी एकड़, हाँ हेक्टेयर में तो 29 है ना, लिख लो यहाँ फटाफट से। 71 एकड़ 29 हेक्टेयर, सबसे छोटा छिलछिला। सबसे पहले हमने यही बनाया था 1986 में, तो स्मॉलेस्ट है 29 हेक्टेयर या 71 एकड़ में फैला कुरुक्षेत्र में। अबूब शहर सबसे बड़ा, लिख लो लार्जेस्ट। और कम्युनिटी रिजर्व बनाने की बात कर रहे हैं 2022 में। अब तक कोई कम्युनिटी रिजर्व है नहीं हरियाणा में, बना ये भी नहीं है अभी, अब बनेगा नहीं बनेगा आगे देखेंगे। ये ऐसी बात होगी जैसे हमने रामसर के लिए कई सालों से नाम दे रखा था ना, किस किस का, सुल्तानपुर का, भिंडावास का और एक दो और साइट्स का। तो कुछ सालों बाद मान ली गई हमारी बात, तो हो सकता है कम्युनिटी रिजर्व अब ना माने, 2 साल बाद मान लें। किसको बनवाना चाहते हैं, अबूब शहर, सिरसा वाला। तो सबसे बड़ा है, कितने एकड़ का है ये, 29,000 एकड़, लिख लो यहाँ। छोटे का 71 एकड़ और बड़े का 29,000, तो बहुत ज्यादा अंतर है, 29,000 एकड़। ऊपर तुमने 71 एकड़ लिखा। नाहर आपका रेवाड़ी में है, भिंडावास झज्जर में। क्या बन गया अब ये रामसर साइट बन गया, लिख लो रामसर साइट 2021। खापड़वास भी झज्जर और खोल ही रहतान ये पंचकुला। कहाँ झील सुंदर है, भिंडावास, जो वेटलैंड एरिया था और अब है रामसर साइट। नीचे है राज्य में जंतुओं के प्रजनन केंद्र, प्रजनन मतलब ब्रीडिंग सेंटर। तो पहला देखो मगरमच्छ की ब्रीडिंग हम अपने यहाँ भौर सैदान कुरुक्षेत्र में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट में पता नहीं कितनी बार HSSC पूछ चुकी और ये लगभग जनता गलत करती है। भौर सैदान में किसका है, हाँ भौर सैदान कहाँ है ये, कुरुक्षेत्र। अगला क्या लिखा है, चिंकारा का कहाँ है, कैरू, कैरू कहाँ है, भिवानी। ये दोनों गड़बड़ करेंगे एग्जाम में, याद रखने हैं ये। इससे अगला क्या लिखा है, भैंस। तुम सब जानते हो भैंस का हिसार में है, 85 में बना। ब्लैक बक यानी काला हिरण, बक होता है हिरण, एंटीलोप भी हिरण होता है, लिख लो यहाँ। ब्लैक बक के पास काला हिरण, इसका ब्रीडिंग सेंटर हमने जू में डेवलप किया। कौन से जू में, पीपली कुरुक्षेत्र में। अश्व मतलब घोड़ा, तो इसके लिए हिसार। गिद्ध के पास लिखो वल्चर, वल्चर। पूरी दुनिया में किसी को चिंता नहीं है वल्चर की, गिद्ध की, मरते हो मरे जीते हो जिए, लेकिन हमने अपने लोगों की चाहे की हो ना की हो कद्र, हमने वल्चर के लिए ब्रीडिंग सेंटर खोल दिया कि भाई वल्चर की केयर हम करेंगे इंडिया में। चाहे बेरोजगारी का आंकड़ा कितना ही बढ़ जाए, हमें उसकी चिंता नहीं, ये बचाने हैं हमें वल्चर। और वल्चर के बचने और ना बचने ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो दुनिया ना बचा लेती। पर तुम्हें शौक है कि तुम्हें वल्चर का ब्रीडिंग सेंटर खोलना है, जटायु की केयर करनी है। चलो देखो लिख लो यहाँ, ये गिद्ध के पास वल्चर। पिंजौर पंचकुला। फीजेंट प्रजनन केंद्र काला तीतर जो तुम्हारा राजकीय पक्षी है, मोरनी हिल्स पंचकुला। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर। लेकिन फेमस क्या था, कलेसर। जो फेमस है वहाँ ब्रीडिंग सेंटर नहीं है, ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, पंचकुला में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार आ चुका। पिंजौर पंचकुला। मयूर या मोर और चिंकारा की ब्रीडिंग सेंटर है झाबुआ। कहाँ है ये, रेवाड़ी में। अब बताओ मगरमच्छ का कहाँ है, भौर, हाँ भौर सैदान। जैसे मगरमच्छ के आंसू निकालने लगते हैं ना कई लोग, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, सुबह उठते ही बहुत सारे लोग मगरमच्छ के आंसू निकालते थे कि भाई रात में इतने लोग मर गए। तो कुरुक्षेत्र में भौर होते ही मगरमच्छ के आंसू, फिर भूलोगे नहीं, गलती नहीं होगी। मगरमच्छ दिखते ही भौर सैदान। कहाँ है भौर सैदान, कुरुक्षेत्र में। कैरू किस चीज का था ये,
चिंकारा। देखो क और र इसमें दिखाई दे रहा था, क और र, तो चिंकारा का कहाँ है? लेकिन अगर मोर और चिंकारा आ गया तो झाबुआ। अगर दो इकट्ठे आ जाए, मोर और चिंकारा, इनका प्रजनन केंद्र, तो कहाँ बनाया? झाबुआ। दोनों का इकट्ठा झाबुआ। अगर सिर्फ चिंकारा आया तो भिवानी का कैरू। और कुरुक्षेत्र में किसका है ये? मगरमच्छ का। अश्व का और भैंस का कहाँ मिलेगा? लाल जंगली मुर्गा। हाँ, अब ये तीन ध्यान से देखो, इसमें तुम इसमें गड़बड़ करोगे। बुक में देखो, वल्चर का है पिंजौर पंचकुला में। फीजेंट या काला तीतर जो तुम्हारा क्या है? राजकीय पक्षी है, इसका है मोरनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें बच्चे गड़बड़ करेंगे, आधे पिंजौर टिक कराएंगे अपने इसके स्टेट बर्ड के लिए भी। और रेड जंगल फाउल का भी कहाँ है? पिंजौर। तो गिद्ध का और दूसरा क्या लिखा है? हाँ, लाल जंगली मुर्गा, इनका कहाँ है? इन दोनों का पिंजौर में है। और तीसरा क्या था? फीजेंट का मतलब क्या हुआ? हाँ, फीजेंट का मतलब है तुम्हारा काला तीतर, इसका कहाँ है? मोरनी। मोरनी, मोरनी हिल्स में। ये सारी साइट पंचकुला में ही हैं। जब ये पेपर में आएंगे ना तुम्हें दुखी कर सकती हैं। ये याद कर लो, एक काला तीतर मोरनी हिल्स में है इसका ब्रीडिंग सेंटर। बाकी जो दो बच गए उनका कहाँ है? पंचकुला। पंचकुला के पिंजौर में। दोनों अलग जगह हैं, पिंजौर अलग है, मोरनी हिल्स अलग हैं। तो मोरनी हिल्स में तुम्हारा काला तीतर जो स्टेट आपका बर्ड है इसका बनाया, बाकी दोनों के बना दिए पिंजौर। अश्व का कहाँ बनाया? एक्वाइन लिखते थे ना पीछे हम, याद हो तुम्हें। और भैंस का भी। और भौर सैदान में किसका बनाया? सुबह में मगरमच्छ। और चिंकारा और मोर का, चिंकारा और मोर का झाबुआ। अकेले चिंकारा का कैरू में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में था। हरियाणा के प्रमुख चिड़ियाघर जल्दी से टिक करना, BRP लिख लो, चिड़ियाघर BRP। देखो पहला पीपली, ये बड़ा चिड़ियाघर या मिनी? इसमें किसके ब्रीडिंग सेंटर है? काला हिरण का। काले तीतर का कहाँ है? मोरनी में। ये टिक कर लो, मिनी लिख लो यहाँ, मिनी जू है ये, कुरुक्षेत्र में। 1982 में 27 एकड़ में बनाया। बिल्कुल आपको ऑन रोड, NH1 जिसको बोलते थे हम पहले, NH44। आप अगर कभी अम्बाला की तरफ जाएं तो बिल्कुल ऑन रोड है ये, और लिखा हुआ है वहाँ बड़ा बड़ा पीपली चिड़ियाघर, मिनी जू है। अगला टिक कर लो भिवानी, ये भी मिनी जू है। 1982 में कितने एकड़ में? 7 एकड़ में। रोहतक चिड़ियाघर, ये इंपॉर्टेंट है, 86 में बना, 44 एकड़। तो हरियाणा में कितने जू हैं? 3। एक छतबीर या चितबर भी है, लेकिन वो मोहाली में गिना जाता है पंजाब में। वो बढ़िया जू है, वो देखने लायक जू है। ये आपके वाले तो बस काम चलाऊ से नाम के हैं। ब्रीडिंग सेंटर हमें याद करना है, किसका? काले हिरण का। और काले तीतर का ब्रीडिंग सेंटर मोरनी पंचकुला में। नीचे आ जाओ, महत्वपूर्ण तथ्य में फटाफट से टिक कर लो। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूब शहर, लगभग 29,000 एकड़। और एक आपका 71 एकड़ का था छिलछिला। ये अबूब शहर किसके बनने की लाइन में आ गया है? कम्युनिटी रिजर्व। दोबारा लिख लो, कम्युनिटी रिजर्व। 1-2 साल हम चिक 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 करेंगे, फिर फाइनली वो बना ही देंगे। अगला, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य छिलछिला, 71 एकड़ में। कहाँ है छिलछिला? कुरुक्षेत्र में। अबूब शहर सिरसा में, शॉर्ट में लिख लेना सिरसा। छिलछिला कुरुक्षेत्र। सबसे पहले सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कब बनाया? 71। 72 में क्या बनाया? जलीय पक्षी के लिए 71। जो अब राष्ट्रीय पार्क है, कब बना नेशनल पार्क? 1991 में। ना मिले तो 89, दोनों लिख लो। इनकी साइट पर 91 दिया है, हरियाणा वाली पर। और विकिपीडिया चेक करोगे तो 89 भी और 91 भी है। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 75 में नहीं बना था, 87 में। पर अगर पेपर में 87 ना मिले तो 75 के साथ चले जाना, 1987 लिख लो पीछे। सबसे बाद में बने वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल नहीं है ये, 2009 काट सकते हो। नाहर और भिंडावास। कहाँ है नाहर? रेवाड़ी। और भिंडावास झज्जर। ये भिंडावास कब बना था? भिंडी चिली 86, यहाँ लिख लो 1986। नहर पे, नहर वाला कब था? 1987 में, लिख लेना 1987। इनमें से कौन सा साइट रामसर है? अगला पढ़ लो,
कलेसर, कलेसर जो यमुनानगर में है, वन्य जीव अभयारण्य में सांभर मिलता है। सांभर वो उसकी प्रजाति, किसकी? हिरण की। नीलगाय, चीतल और भौंकने वाले हिरण, ये बार बार भौंकने वाले याद रख लेना, कहीं पेपर में ही आ जाए। भौंकने वाले हिरण कहाँ हैं? कलेसर में। कलेसर कब बना था? 2000 में। और पार्क कब बना? 3 में। सोनीपत और पानीपत में राष्ट्रीय नदी संरक्षण के तहत जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाए गए। ये टिक कर लो, जल शुद्धिकरण। इन दोनों के पास कोई वन्य जीव नहीं है, तो दोनों को क्या एक्स्ट्रा काम दे दिया कि तुम जल शुद्धिकरण संयंत्र लगा लो। तो जल शुद्धिकरण कहाँ कहाँ लगा दिए? सोनीपत और पानीपत में। तुम्हें 5 पत बताए थे मैंने एक बार, याद है तुम्हें? बागपत, स्वर्णप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ और जो पहले जो अपना ये है ना फरीदाबाद की पट्टी, यहाँ का इलाका, यूपी का इलाका, हरियाणा के इलाके, तिलपत वगैरह। चलो आगे पढ़ना। तो जल शुद्धिकरण संयंत्र कहाँ कहाँ लगाने के बाद? सोनीपत और पानीपत। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मानेसर जो क्या बन चुका अब? नगर निगम, 11वां नगर निगम ना। हाँ, गुड़गांव में, अब तो गुड़गांव से अलग ये नगर निगम है गुड़गांव में ही, में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, जहां पर्यावरण की शिक्षा देंगे। तो कहाँ बनाया हमारा? मानेसर। सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन फैलाता होगा? गुड़गांव, क्योंकि भाई जहाँ गाड़ियाँ ज्यादा, पोल्यूशन ज्यादा। और गुड़गांव में ही क्या बना दिया गया? पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये। पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ डेवलप किया? मानेसर। मानेसर नगर निगम बन गया, गुड़गांव का पार्ट। इसके बाद अब तो पुराना, अगला पॉइंट तो पुराना है। इससे बस मैप और देख लो, तुम्हें सारा आ जाएगा, फिर घर जाके पढ़ लेना। 107 का मैप जल्दी से पढ़ेंगे। सबसे ऊपर देखो, पंचकुला में 3 चीजें लिखी हैं। गिद्ध, गिद्ध को क्या बोलते हैं? वल्चर। जटायु, वो रावण वाला नहीं था जटायु, जैसे देखो सीता माता की रक्षा करने के चक्कर में वो पंख भी काट दिए थे, वही। तो ये वल्चर। प्रजनन और संरक्षण केंद्र है, कहाँ है ये? पिंजौर। लाल जंगली मुर्गा, रेड जंगल फाउल, ये भी कहाँ है? पिंजौर। इस गिर को काट दो। अगला तीतर, कौन सा तीतर? काला तीतर। इनका प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोरनी में। मोरनी में काला तीतर का प्रजनन केंद्र। बाकी पंचकुला के पिंजौर में 2, एक वल्चर का और एक लाल जंगली मुर्गा, जो फेमस कहाँ है? कलेसर में। नेक्स्ट यमुनानगर देखो, हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है ये? बनसंतौर। ये यमुनानगर वाला जो इलाका है, कलेसर वाला, कितने नेशनल पार्क से टच है? एक यूके का, एक हिमाचल का। हिमाचल का संभलवाड़ा और यूके का राजा जी। अगला टिक करना, कुरुक्षेत्र में नीचे काला तीतर काट के काला हिरण कर लो। तीतर का तो मोरनी में है, काला हिरण, कहीं आधे तीतर ही टिक मार्क कर दे। काला हिरण प्रजनन केंद्र पीपली जू में। पीपली जू बड़ा है या छोटा? सबसे बड़ा जू रोहतक का। छोटा चिड़ियाघर 85-86 में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भौर, सुबह होते ही भौर सैदान। इसके बाद रोहतक पे आ जाओ नीचे, हिरण उद्यान महम में। बड़ा या छोटा? अगर कहें हिरण का मेन तो हिसार में। छोटा चिड़ियाघर, छोटा है रोहतक में, रोहतक में बड़ा है, छोटा काट दो। चिड़ियाघर 44 एकड़ लिख लो, सबसे बड़ा यही तो था, 27 और 7 थे वो तो, बाकी तो। घूम के आ जाओ रेवाड़ी पर, झाबुआ रेवाड़ी। मोर संरक्षण प्रजनन, और क्या लिखना चाहिए था? मोर और चिंकारा, अपने आप लिख लो। मोर और चिंकारा, संरक्षण भी और प्रजनन भी, झाबुआ रेवाड़ी। घूम के भिवानी पे आ जाओ, चिंकारा अकेला हो तो इसकी ब्रीडिंग सेंटर कैरू भिवानी। और छोटा चिड़ियाघर कितने एकड़ में? भिवानी वाला 7 में। इतने बड़े भिवानी को 7 एकड़, पीपली वाले को 27 और रोहतक वाले को 44। यहाँ लिख लो 7 एकड़ छोटा चिड़ियाघर। हिसार में आ जाओ, डियर पार्क, हिरण पार्क 85। हिरण के 2 पार्क हैं, एक ये और एक महम। बड़े वाला कौन सा है? ये वाला। और ये भी कितना है? 41-42 एकड़। जींद पे आ जाओ ऊपर, बीरबारा वन्य जीव संरक्षण केंद्र। बीरबारा कब बना था? 2007। और सरस्वती का एक नाम सोनसर जंगल। कौन से नंबर का जंगल? 3रा। यहाँ लिख लो सरस्वती के ऊपर सोनसर जंगल, 3rd बड़ा जंगल। पहला बड़ा जंगल तुम्हारे यहाँ कलेसर, लाल जंगली मुर्गे वाला। दूसरा मोरनी, लेकिन मोरनी में तुमने ब्रीडिंग सेंटर किसका बनवाया? लाल जंगली मुर्गे का, है ना? नहीं, काला तीतर का। लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध का पिंजौर में आएगा।
अगर एक याद है तो तुम गलती नहीं करोगे, बस एक याद, काला तीतर मोरनी, मोरनी में है। इसके बाद अगला सरस्वती हो गया 2007, बाकी सारा कंप्लीट है। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।